जैसा कि आपको पता है, इस सीरीज में हम आपको सिग्नेचर को कैसे डिजाइन करना है, आप सिग्नेचर को कैसे इफेक्टिव बना सकते हो, इन सब के बारे में बता रहे हैं। इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको स्टेप टू स्टेप बताएंगे कि कैसे आप अपने सिग्नेचर को एक बेस्ट पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग डिजाइन कर सकते हो। आइए शुरू करते हैं। वेलकम टू आवर चैनल वास्तुलॉजी। सिग्नेचर एक बहुत ही पर्सनल थिंग है, इसलिए ये कुछ गाइडलाइंस हैं जिन्हें फॉलो करके आप डेफिनेटली सिग्नेचर को बेहतर बना सकते हो। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें और इसे देखने के बाद अपने सिग्नेचर को फिर से डिजाइन करें और कुछ पर्सनल मेथड्स का उपयोग करें। सिग्नेचर हमारी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है जो दुनिया के सामने हमारा रिप्रेजेंटेशन करता है। पब्लिक एनवायरनमेंट में सिग्नेचर ही ये शो करता है कि हमारी पर्सनैलिटी कैसी है। इसलिए एक पावरफुल सिग्नेचर या एक ऐसा सिग्नेचर होना चाहिए जो हमें बिल्कुल उसी वे में रिप्रेजेंट करे जैसा हम रियल में हैं। सिग्नेचर इफेक्टिव और बेटर होना चाहिए। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप 10वीं क्लास में हैं या फिर आपने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली है। आप सिग्नेचर फर्स्ट टाइम किसी परीक्षा हॉल में कर रहे हैं या फिर आप अपनी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट को साइन कर रहे हैं, ये चीज मैटर नहीं करती। मैटर करता है तो बस आपके सिग्नेचर करने का तरीका जो आपकी अथॉरिटी को शो करता है। इसलिए कुछ चीज आपकी ओर से आपको ऑथराइज कर रही है, ये डेफिनेटली अच्छा दिखना चाहिए। सबसे पहले जान लेते हैं कि सिग्नेचर को डिजाइन करते समय आपको कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सिग्नेचर डिजाइन करने से पहले आपको खुद से एक सवाल पूछना है कि आपका सिग्नेचर है ड्रॉन या रिटन। ड्रॉन सिग्नेचर मेमोरी और बॉडी लैंग्वेज के द्वारा बनाया जाता है, जबकि रिटन सिग्नेचर किनेटिक होता है जो आमतौर पर व्यक्ति द्वारा उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए विल स्मिथ नाम का एक व्यक्ति विल स्मिथ नाम का एक सिग्नेचर करना चाहता है। किसी पर्सन के सिग्नेचर को डिजाइन करने या फिर से डिजाइन करने के तरीके में पहले दो क्राइटेरिया हैं, क्या वो इसे बनाने जा रहा है या इसे लिखने जा रहा है। ये एक ड्रॉन सिग्नेचर है, ये थोड़ा सा फैंसी है। इसे करते हुए व्यक्ति को अपने हाथ की बॉडी लैंग्वेज याद रहती है, जबकि नाम को सिंपली लिखना एक रिटन सिग्नेचर है। इसका मतलब ये है कि रिटन सिग्नेचर में राइटिंग एक जैसी है जो आपको सिग्नेचर को लिखने के लिए परमिशन देते हैं। रिटन सिग्नेचर के लिए मेमोरी की आवश्यकता नहीं होती, जबकि ड्रोन सिग्नेचर के लिए आपको बॉडी लैंग्वेज को याद रखना होता है। आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि जब भी वे लिख रहे होते हैं तो उनकी पोस्चर नॉर्मल होती है, लेकिन जैसे ही वे किसी भी पार्ट का पैराग्राफ लिखना स्टार्ट कर देते हैं वो डेफिनेटली एक अलग बॉडी लैंग्वेज में आ जाते हैं। वो अपने शोल्डर को एक फिक्स वे में रखते हैं, कुछ लोग पूरे शरीर को हिलाते हैं और जब वे सिग्नेचर करना शुरू करते हैं तो बॉडी लैंग्वेज उन्हें इस तरह का सिग्नेचर करने की परमिशन देती है जैसे वे अब से पहले सिग्नेचर करते आ रहे थे। इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि एक ड्रोन सिग्नेचर को दोहराना बहुत मुश्किल है। ये रियलिटी में एक अप्रिसिएशन है, लेकिन इसे रिपीट करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। मान लीजिए कि आपने किसी पब्लिक या सोशल एनवायरनमेंट में सिग्नेचर किया है, वहां पर आपने एक ड्रोन सिग्नेचर किया है, लेकिन आप दोबारा उस बॉडी लैंग्वेज को करने में अनेबल हैं और आप उसे रिपीट नहीं कर पा रहे हैं। सोचिए आपकी मुश्किलें कितनी ज्यादा बढ़ जाएंगी। और अगर मान लीजिए आप उसे रिपीट करके थोड़ा भी चेंज कर देते हैं तो लोगों को लगेगा कि आप फेक हैं, यानी कि अगर आपके सिग्नेचर में थोड़ा डिफरेंट आता है तो ये फेक साउंड करता है। और दूसरी बात, खींचे हुए सिग्नेचर को कॉपी करना बहुत आसान है। अगर आपके पास कोई समझदार आदमी बैठा है और नेक्स्ट टाइम वो आपके सिग्नेचर को कॉपी कर देता है तो आपके लिए भी ये पहचानना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि जो सिग्नेचर फेक है वो रियल में उसके द्वारा किया गया था या किसी और ने किया है। हालांकि एक ड्रॉ सिग्नेचर फैंसी दिखता है और ये थोड़ा फास्ट है, ये डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक ड्रॉ सिग्नेचर को लिखने में आप 3 सेकंड लगा सकते हैं, जबकि रिटन सिग्नेचर को लिखने में 5 सेकंड का समय लगेगा। लेकिन इस तरह का सिग्नेचर कर पाना किसी और के लिए काफी मुश्किल होगा, इसलिए आपको हमेशा रिटन सिग्नेचर पर ही ध्यान देना चाहिए। हालांकि रिटन सिग्नेचर करते समय आपकी बॉडी लैंग्वेज सही होनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपने एक बार रिटन सिग्नेचर की हैबिट बना ली तो आप कभी भी धोखे में नहीं रहेंगे और ना ही कोई आपका सिग्नेचर कॉपी कर पाएगा। आपका सिग्नेचर करने का तरीका थोड़ा यूनिक होना चाहिए जिसे कोई कॉपी ना कर पाए। जरा सोचिए, ड्रॉ सिग्नेचर और रिटन सिग्नेचर में केवल 3 सेकंड का फर्क है, लेकिन ड्रॉ सिग्नेचर को कोई भी कॉपी कर सकता है, लेकिन रिटन सिग्नेचर में इस तरह के चांसेस कम हो जाते हैं। तो 3 सेकंड आपको एक बड़ी प्रॉब्लम से बचा सकती है। ओवरऑल आपको सिग्नेचर बिल्कुल यूनिक वे में करना चाहिए। आपको अपना सिग्नेचर ऐसे डिजाइन करना चाहिए कि कोई और रेयर ही कॉपी कर पाए। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करके हमारे चैनल वास्तुलॉजी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद।